परम कारुणिक, परम वरदायक, युग प्रवर्तक, युग दृष्टा भगवान श्री बालकृष्ण लाल और उपस्थित सभी यहाँ पर धर्म प्रेमी आप सभी की धर्मनिष्ठा को, आस्था को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। हमारा भारत देश ये सुजलाम सुफलाम है। ये केवल किसी ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। हिमालय जिसका मुकुट है, पंजाब और बंगाल जिसके खड़ग हस्त है, लगातार 3-3 समंदर जिनके चरणन का निरंतर प्रक्षालन करता है, ऐसा मेरा देश ये सोने की चिड़िया कहलाता है। विश्व को ज्ञान देने वाला हमारा देश ये विश्व गुरु कहलाता है। और इसका कारण ये है कि हमारे भारत देश का जो इतिहास रहा वो अत्यंत गौरवशाली रहा। इस देश ने सर्वप्रथम गणित शास्त्र से परिचित कराया। इसी देश ने सबसे पहले दर्शन शास्त्र सिखाया। इसी देश ने शिल्पकला सिखाई। अत्यंत प्रगल्भ विचार हमारे भारत देश ने प्रस्तुत किए। और इसीलिए आपको योग वासिष्ठ का वो श्लोक याद होगा जिसका अनुवाद मौली ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में किया कि हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची जहाला से। माने ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। ये दृष्टिकोण देने वाला, ये सोच देने वाला ये हमारा भारत देश रहा। कभी इसी देश को माता कहा जाता है और किसी देश को माता नहीं कहा जाता। आपने कभी नहीं सुना होगा चीन माता की, आपने कभी नहीं सुना होगा अमेरिका माता की जय, आपने कभी नहीं सुना होगा पाकिस्तान माता की जय। लेकिन जब भारत देश का जयकार लगता है तब बड़े गुमान के साथ बोला जाता है भारत माता की। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी ये गौरव गाथा आज हमारे बच्चों को सुनाई नहीं जाती, बल्कि बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जो भी कलाएं विद्याएं हम लोगों ने सीखी हैं, प्राप्त की हैं, वो सब अंग्रेजों के आने के बाद हमने सीखी। मैकॉलियन की शिक्षा पद्धति इस कदर असर कर गई कि शरीर से तो हम सब लोग हिंदू हैं, पर दिमाग से सब अंग्रेज बने बैठे हैं। लेकिन हमारा भारत का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा। इसका भूतकाल अत्यंत गौरवशाली रहा। और इसको जानना है तो आप दक्षिण भारत के मंदिरों को देखिए, हमारे पुराने मंदिरों को आप देखिए। वही आप मदुराई का मीनाक्षी मंदिर देख सकते हैं, वही आप खजुराहो के पौराणिक मंदिरों को देख सकते हैं, रामेश्वर जी का मंदिर, कैलाश मंदिर, ऐसे अनगिनत मंदिर जो हजारों साल पहले बनाए गए। अच्छा, किस तरह की इंजीनियरिंग वो लोग जानते होंगे। सुबह दादा ने बताया कि जो हमारे जगन्नाथपुरी जी का जो मंदिर है, कितना टन पत्थर कैसे का किया होगा उस समय, कौन सी क्रेन उड़ रहती होगी, कैसे ऊपर पत्थर चढ़ाते होगी, कैसे होता होगा। हजारों साल के बाद भी वो मंदिर अपनी जगह पर स्थित है। तो इस तरह के मंदिरों का निर्माण कैसे किया जाता है वो विदेश के लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमारे भारत के लोगों को वो अति प्राचीन समय से ज्ञात था। हमारे मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे मंदिर हमारी चेतना का केंद्र है। और आक्रांतियों के द्वारा हमारी आस्था पर प्रहार किया गया। 5 लाख से भी अधिक मंदिरों को तोड़ा गया। ये दुर्भाग्य की बात है। सोचने वाली बात यह है, आज हम सभी मंदिरों के प्रबंधन पर चिंतन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत से अनुभवी लोग हैं। मेरा तो इस क्षेत्र में कार्य बहुत कम रहा, लेकिन यहाँ पर इतने सारे अनुभवी लोग हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि मंदिरों का निर्माण क्यों किया जाता है, मंदिरों के निर्माण का हेतु क्या है, मंदिरों की रक्षा अनिवार्य क्यों है, हमारे संतों ने, हमारे राजा महाराजाओं ने क्यों मंदिरों का निर्माण किया। तो इसका उल्लेख वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज ग्राम गीता में देते हैं कि मंदिरों का हेतु क्या है। बोले सामुदायिकतेचे साधन, गावाच्या आनंदाचे स्थान, मंदिर म्हणजे पाठशाळा, चाले शिक्षणाचा सोहळा, जागवावी गाव संस्कृती, वाढवावी लोकप्रतिनिधी, याची केंद्रे म्हणून होती मठ मंदिरे सर्वही, सर्वाभूती प्रेम भाव, वाढवावा गुणगौरव, याचसाठी गावोगावी मंदिर केली निर्माण, म्हणून संती घातला पाया, लोकी चरित्रनीती वाढाया, अभ्यासिकांसी एकांत द्याया, मंदिरा योगे। इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया।
तो पहला कारण ये रहा कि जिस स्थान पर मंदिर होते हैं वहाँ का आसपास का पूरा परिसर चैतन्य से भर जाता है। दूसरा कारण ये रहा कि लोगों को यदि अपने शील और नीतिमत्ता में बढ़ोतरी करनी है तो साधना करनी पड़ेगी, और साधना के लिए एकांत स्थान चाहिए। तो साधकों को एकांत मिले, इसके लिए भी हमारे मंदिरों का निर्माण किया गया। तीसरा कारण ये रहा कि मंदिरों का जब स्थान स्थान पर निर्माण किया गया तो उसके परिणाम में जब लोग चलते फिरते मंदिरों को देखे, मंदिरों में स्थापित देवताओं के श्री विग्रह को देखे, तो देवों की पूजा करते करते, उनकी उपासना करते करते लोग भी अपने भीतर के देवत्व को जगाने का प्रयास करें। केवल प्रतिमाओं की पूजा करने से बात नहीं बनेगी, तो उनकी उपासना करते करते उनके जैसी प्रतिभा भी हमारे अंदर जगे। इसके लिए संतों ने, राजा महाराजाओं ने जगह जगह पर मंदिरों का निर्माण किया। उसी तरह से सद्वृत्तियों को भूलने पर यही मंदिर सद्विचारों की प्रेरणा देते हैं। हमारे मंदिरों के निर्माण का हेतु ये भी रहा कि पुण्यतिथि के बहाने, महोत्सव के निमित्त से लोगों को एकत्रित करना, लोगों को संगठित करना। तो लोगों को संगठित करने के लिए, लोगों को एकत्रित करने के लिए, धर्म शिक्षा देने के लिए मंदिरों का निर्माण होता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात, कई जगहों पर यह देखने को मिलता है कि जहां लोगों को संगठित करने के लिए मंदिरों का निर्माण होता था, आज उन्हीं में से कुछ मंदिरों की अवस्था ये है कि वहां पर जब आरती होती है ना, तो टाड़, मृदंग, झांझ ये मशीनों द्वारा बजाई जाती है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। कुछ समय पहले हमने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा कि जिसमें 20-25 बच्चे हाथ में टाड़, मृदंग, डमरू आदि ढोल लेकर के खूब आरती कर रहे हैं। खूब प्रेम से लोगों की भीड़ है और छोटे छोटे बच्चे बजाते हुए आरती कर रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जब हर मंदिर का दृश्य ये होगा ना, उस दिन मंदिर बचेंगे। आज के युवाओं को संगठित करने की आवश्यकता है। आज के युवाओं को मंदिरों से जोड़ने की आवश्यकता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जहां हम अमरावती में निवासित है, वहां पर एक रविनगर में एक स्थित हनुमान मंदिर है। हनुमान जी महाराज, जिनको वायु के पुत्र कहा जाता है, और वायु का उल्टा करे तो होता है युवा, और उनकी उपासना में भारत का युवा लगे, ये बहुत बड़ी बात है। वहां पर नाम संकीर्तन के बहाने, हर शनिवार सुंदरकांड के बहाने 25 से 100 बच्चे वहां पर एकत्रित होते हैं। और वहां जब साल में हनुमान जयंती पर जब कार्यक्रम होता है, सामूहिक हनुमान चालीसा का पठन होता है सलग 11 बार, जिसकी पिछले 5 साल से सेवा हमको मिल रही है। तो आपको आश्चर्य होगा, वहां पर 40 से 50 हजार लोग एक साथ बैठ करके सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जब भारत का युवा इससे जुड़ेगा तब बात बनेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि युवाओं को हम उससे जोड़े, बच्चों को जोड़े। अक्सर बच्चों को माता पिता ये बताते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए इतना समय, तुम्हारे स्कूल के लिए इतना समय, तुम्हारे ट्यूशन के लिए इतना समय, पर माता पिता बच्चों को यो क्यों नहीं बताते कि तुम्हारे मंदिर जाने के लिए भी इतना समय होना चाहिए? क्यों नहीं सिखाया जाता ये? इसका मतलब बच्चों को ये लगता है कि पढ़ाई जरूरी है, ट्यूशन जरूरी है, स्कूल जाना जरूरी है, मंदिर जाना जरूरी नहीं है। तो माता पिता को चाहिए कि हर चीज के लिए जैसे अपने बच्चे के लिए समय सुनिश्चित करते हैं, वैसे मंदिरों में ले जाने के लिए भी बच्चों के लिए एक समय सुनिश्चित होना चाहिए। आज के युवाओं को उससे जोड़ने की आवश्यकता है। यहाँ पर सुप्रबंधन पर चर्चा हो रही है। मेरा छोटा सा निवेदन, एक छोटी सी विचारधारा के अनुसार ये भी है कि मंदिर बनने चाहिए, बहुत बड़े बनने चाहिए। मेरा तो पहला मानस ये है कि नए मंदिर न बना करके जो पुराने मंदिर है उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। और हाँ, यदि मंदिर बन रहे हैं जरूर बने, लेकिन मंदिरों को बनाने के साथ साथ मंदिरों की रक्षा के लिए सेना खड़ा करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं सोमनाथ जी का मंदिर बहुत विशाल रहा, चांदी के दरवाजे रहे, उस समय बहुत पंडे लोग रहे, उस समय हिंदू भी बहुसंख्यक रहे, लेकिन ऐसे में अफगानिस्तान से 40-50 गुंडे आए और हमारा सोमनाथ का मंदिर लूट करके चले गए। मंदिर तो बहुत भव्य था। तो मंदिर बनाना है, बहुत भव्य बनाना है, लेकिन मंदिरों की रक्षा के लिए जो सेना खड़ी करनी है, वो सेना बनाने का काम हिंदू जन जागृति संस्थान कर रही है। और इसके लिए एक बार तालियां जरूर जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत अनिवार्य है। मंदिरों का निर्माण हो। अच्छा, हमारे बच्चों को हमारे मंदिरों का इतिहास पता होना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि कुतुब मीनार किसने बनाया, ये हमारे बच्चों को पता है, क्योंकि 3री 4थी के सिलेबस में उसको पढ़ाया जाता है। ताजमहल किसने बनाया, ये हमारे बच्चों को पता है।
लाल किला किसने बनाया ये हमारे बच्चों को पता है, लेकिन सोमनाथ किसने तोड़ा ये हमारे बच्चों को क्यों नहीं पता? अयोध्या को किसने उजाड़ा ये हमारे बच्चों को क्यों नहीं पता? तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक युवा सेना खड़ी करें, मंदिर बने, बहुत भव्य बने, लेकिन जो सनातनी हिंदू है उसको सक्षम और पराक्रमी बनाना भी ज़रूरी है। केवल पुराण पढ़ने से बात नहीं बनेगी, उसके साथ साथ पराक्रमी भी बनाना पड़ेगा। केवल राम नाम जपने से बात नहीं बनेगी, राम कार्य करने वाली सेना भी खड़ी करनी पड़ेगी। हालांकि हम आपको एक छोटा सा अनुभव बताएं कि हम मूलतः स्वभाव से ही ऐसे रहे कि हमको एकांत, राम नाम जपना, अपनी साधना में रहना, ये हमारा सहज स्वभाव रहा। लेकिन एक दिन कथा करते करते हमारी ही कथा में एक ऐसा विषय आ गया, ऐसा प्रसंग आ गया कि जब हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे और जब वो विभीषण जी से मिले तो विभीषण जी ने बड़े निराश और हताश होकर के हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी मैं इतना राम नाम जपता हूँ लेकिन मुझको आज तक राम जी मिले क्यों नहीं? मेरा ये प्रश्न है कि मैं इतना राम नाम जपता हूँ, रावण की लंका नगरी में रह करके राम नाम जपता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आज तक राम जी मिले क्यों नहीं? तो हनुमान जी महाराज जी ने कहा तुमने राम नाम तो बहुत जपा, पर याद करके बताओ कि तुमने राम कार्य में कितना योगदान दिया। क्योंकि राम नाम जपने वाला कितना भी जपता हो पर राम कार्य में यदि योगदान नहीं देता तो उसकी भक्ति सफल नहीं होती। और बाद में इस गतिविधियों से हम जुड़े। कुछ समय पहले 2014 में 150 लोगों की घर वापसी का भी कार्यक्रम हुआ, जहां धार्मिक क्षेत्र में 150 लोगों को घर वापसी का कार्य कराया। ऐसे अनगिनत कार्य जिस तरह से हो, जिस संस्थान से जुड़ कर के कार्य होता हो और जहां तन मन धन प्राण लगा करके काम कर रहे हो, ऐसे हिंदू जन जागृति संस्थान से कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। तो बहुत ज़रूरी है। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, यहाँ पर मुझसे बहुत से अनुभवी लोग बैठे हैं, ज्ञान में, अनुभव में, कार्य में सब बड़े हैं। शायद मेरे विचार उतनी उपयुक्त न भी हो, ये तो मैं अपना मनोगत यहाँ पर दे रही हूँ। तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, जैसे संतों ने कहा कि 2025 में हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, और ये संतों ने कहा है, अनुभवियों का कथन है, ये तो होना ही है। अंत में इतना ही बोलूँगी कि मंदिर है या शिवाला ये सच बता ही देंगे, मंदिर है या शिवाला ये सच बता ही देंगे। पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। हम जोड़ने के काम, तुम तोड़ने में माहिर, मेहमान तुमको माना और तुमने हमें काफिर। बस इतना बता दो कि खंजर क्यों पीठ में उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, क्यों मंदिर हमारा उजाड़ा। शंकर का जुर्म क्या था, कान्हा ने क्या बिगाड़ा था, वनवास राम जी को बाबर ने क्यों दिया था। 1300 साल हमने यूं सोचते गुजारे, क्यों गर्दनें उतारी, क्यों फूके घर हमारे। पर सारी जवाबदेही तय होगी धीरे धीरे, हर हर का नाद गूंजेगा गंगा नदी के तीरे। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। कब्रों से खींच करके लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे। पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे, मंदिर है या शिवाला ये सच बता ही देंगे। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम।